This is Shivam Pathshala and you are watching Nutrition Plants Part 2 वीडियो। इस वीडियो में आज हम न्यूट्रिशन प्लांट्स का एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड? जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मैं हूँ, आप हैं, हमें फूड की जरूरत क्यों होती है? तो इसका जवाब है कि हमें जो है न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ताकि हमारे बॉडी जो है उसमें ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, जिससे हमारे सेल्स बनते रहें, हम बड़े हों। जब आप 2 साल के थे तब आप बहुत छोटे थे, अभी आप बहुत बड़े हैं। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, इसी के कारण अभी आप बड़े हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू सर्वाइव। Food provides energy to complete day-to-day work and are also important for growth and development of body. Second question, distinguish between parasite and spherotroph. हमें parasite और spherotroph के डिफरेंस बताने हैं। तो सबसे पहले हम उनके फूड के बारे में डिफरेंस करेंगे और उनका ये डिफिनीशन भी है। पैरासाइट जो होते हैं वो रेडीमेड फूड लेते हैं, उनका एक होस्ट होता है, कोई भी वो अपना होस्ट बना लेते हैं और उसी से वो अपना सारा फूड छीन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्कुता, जिसे हम अमरवेल भी बोलते हैं, ये मिस्टलटो, ये सब जो है पैरासाइट के एग्जाम्पल हैं जो कि अदर प्लांट्स में क्लाइंब कर जाते हैं। अगर कोई भी प्लांट पे उसे फेंक दिया जाएगा या कोई भी प्लांट के पास उसे रख भी दिया जाएगा तो उस पर ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्लाइंब करने लगेंगे और उससे वो धीरे धीरे न्यूट्रिशन सक करेंगे, जिससे कि वो जो होस्ट प्लांट रहता है वो धीरे धीरे मर जाएगा। वहीं स्पेरोट्रॉप जो होते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर को कंज्यूम करते हैं। जैसे आपके घर में बहुत बार ब्रेड आया होगा, उस ब्रेड में जो है आप देखते होंगे जब आप उसको ऐसे ही रख देते हैं, कोई उसको टच नहीं करता है, तो उसमें ग्रीन ग्रीन कुछ लग जाता है जो कि एक फंगी होता है। अब फंगी ब्रेड एक डेड और डिकेइंग मैटर है, उसमें फंगी जो है अटैक करके उससे न्यूट्रिशन लेता है। वैसे यीस्ट, मशरूम, ये सब कहीं भी उग जाते हैं और वहाँ से जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं उसको ले लेते हैं। इसका होगा इट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। और हमने देख लिया फंगी, ईस्ट एंड मशरूम इसके एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? हमें कैसे टेस्ट करेंगे कि जो लीव्स होते हैं, जो हमारे पेड़ के पत्ते होते हैं, उनमें स्टार्च है। स्टार्च जो है एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि आपने क्लास 6 में भी टेस्ट करना पढ़ा होगा। तो वही इसमें टेस्ट है, बस इसमें थोड़े से बदलाव है यहाँ पे। इसका आंसर है आई विल टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स बाय आयोडीन सॉल्यूशन। उस क्लास में भी हमने पढ़ा था कि हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन से इसे पता लगाते हैं, लेकिन इसमें चेंज क्या है? फॉर द सेम टाइम एट फर्स्ट आई विल कीप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर। हमें उसे बॉइलिंग वाटर में 1 मिनट के लिए रखते हैं और उसके बाद फिर उसे बॉइलिंग इथेनॉल में 5 मिनट के लिए रख देंगे और इसके बाद हम उसमें थोड़ा आयोडीन सॉल्यूशन, कुछ बूंदे आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे, जिससे कि वो उसका कलर जो है ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, जिससे कि हमें पता चलता है कि स्टार्च जो है उसे ब्लू ब्लैक कलर में होता है, यानी इसमें स्टार्च होगा जो कि एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। Question number 4, give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. हमें इसमें जो है ग्रीन प्लांट्स के जो सिंथेसिस होते हैं यानी फोटोसिंथेसिस, उसके बारे में हमें बताना है। सबसे पहले तो हम एक डायग्राम कहीं भी आप साइड में, ऊपर में कहीं भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें एक सन होगा जो कि लाइट एनर्जी का सोर्स है, इससे प्लांट्स को जो है सनलाइट मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे वो केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ से आपको लाइट आएगी और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेंगे। लीव्स में जो स्टोमाटा होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। अब इसमें एक प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम इसका आंसर पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल जो है प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। इज नोन एज
फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस नाम देते हैं। अब सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सब जो आपको अभी हमने बताया, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब जो है बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्योंकि क्लोरोफिल में ही ये सब प्रोसेस होता है। और क्लोरोफिल जो है मेनली लीव्स में पाया जाता है। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो कि अभी हम आपको बताएंगे। अब देखिए, इसमें फॉलोइंग इक्वेशन, जो यहाँ पे ग्रीन रंग का आपको इक्वेशन दिख रहा है, ये होता है CO2। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है मिलके, यहाँ बीच में जो 3 लाइन आपको दिख रही है, इसका मतलब है सनलाइट के थ्रू हम ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को बनाते हैं। और इसमें जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन से, ग्लूकोज जो होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो कि प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी को हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। अब कैक्टस जो होता है, उसमें आपने देखा होगा कि उसके लीव्स जो है मॉडिफाइड हो जाते हैं। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि उसमें एक प्रोसेस होती है जो कि ट्रांसपीरेशन, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें एक ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होते हैं, जिसमें वो जो अपना वाटर होता है वो लूज कर देता है। उसके लीव्स जो होते हैं उससे सनलाइट की वजह से वाटर चले जाते हैं, लेकिन उसमें लीव्स होते ही नहीं है। कैक्टस में लीव्स होते ही नहीं है, उसकी जगह में उसके पास थ्रोन्स होते हैं, जो कि एक मॉडिफाइड लीफ है, यानी लीफ की जगह में वो होता है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो कैक्टस होते हैं इसमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन वो जो इसके स्टेम पार्ट में होता है, ये एक एक्सेप्शन है। अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ऐसा ही आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ से लाइट एनर्जी आ रही है, यहाँ पे प्लांट है, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहा है और ऑक्सीजन एक्सहेल कर रहा है, क्योंकि वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। जो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिसके कारण कि हम बोलते हैं कि प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है। यहाँ लीफ में क्लोरोफिल है और नीचे आप देख सकते हैं कि रूट्स जो होते हैं वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। So, with the help of a sketch that plants are ultimate source of food. Plants जो होते हैं वो ultimate source है फूड के। अगर plants नहीं होंगे तो कोई भी लाइफ इस अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। अब हम देख लेते हैं, ये देखिए, सोलर एनर्जी जो होते हैं उससे ग्रीन प्लांट्स यानी ऑटोट्रॉप्स को एनर्जी मिलते हैं, जिसके कारण कि वो हेटरोट्रॉप्स जो जैसे हम इंसान हुए और भी जानवर हुए, ये सबको हम लोग ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। अब आप बोलेंगे आप नॉनवेज खाते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो आप नॉनवेज खाते हैं वो भी ग्रीन प्लांट से ही अपना पेट भरते हैं। और स्पैरोट्रॉप्स जो है वो दोनों पे डिपेंड करते हैं, ग्रीन प्लांट्स भी जो मरे हुए रहते हैं उसको भी खाते हैं और हेटरोट्रॉप्स भी मरे हुए को खाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। हमें यहाँ पे ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसे हमें फिल करना है। अब हम एक ही और बढ़ते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब रिकॉल करिए, हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा कि वैसे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स। इसका आंसर होगा ऑटोट्रॉप्स। हमारी पिछली वीडियो भी आप जरूर देखें, उसमें भी इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन बताई गई है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज स्टार्च। इस स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट रहता है, उसके तरह में उसको स्टोर किया जाता है, स्टार्च। अब आप ये ध्यान रखिए कि स्टार्च को जो है प्लांट्स में सैप भी कहा जाता है। सैप एक मीठा मटेरियल होता है जो कि स्टार्च का ही होता है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब जो सोलर एनर्जी रहती है उसको हमें कैप्चर भी करना होता है। जो क्लोरोफिल होता है वो उसको कैप्चर करके केमिकल में कन्वर्ट करता है। इसलिए क्लोरोफिल हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। हमने अभी पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेल करता है और ऑक्सीजन एक्सहेल करता है। अब हम देख लेते हैं नेम द फॉलोइंग। हमें ये जो फॉलोइंग चीजें हैं इन्हें हमें नेम करना है, इनके बारे में हमें बताना है। ए पैरासाइटिक प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम।
अब हमने पढ़ा कि एक पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि एक बेल टाइप का रहता है जिसको हम अमर बेल कहते हैं। वो जो है दूसरे प्लांट्स में चिपक के उनका न्यूट्रिशन छीन लेता है, जो कि पैरासाइटिक प्लांट होता है। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कस्कुटा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे मिस्टलटो, लेकिन ये जो है येलो सिलेंडर शेप में नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लांट दैट इज बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें बहुत सारे प्लांट हैं। हमने यहाँ पे पिचर प्लांट का एग्जांपल दिया है, आप सनड्यू दे सकते हैं, वेनस फ्लाई ट्रैप दे सकते हैं, और कुछ भी बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं। और आपको जो पसंद है वो आप दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप कम से कम 5 तो याद ही रखें, कारण किसी के भी बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज। अब जो लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल होता है और ऑक्सीजन एक्सहेल होता है, ये होता किस चीज से है? वो रेस्पायर किस चीज से करते हैं? कौन से पोर्स का नाम क्या है? तो उन पोर्स का नाम है स्टोमाटा। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो हमारी पिछली वीडियो देखें। टेक द करेक्ट आंसर। अमर बेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अमर बेल हमने अभी भी पढ़ा, वो जो है पैरासाइट का एग्जाम्पल है, तो यहाँ आंसर होगा पैरासाइट। जी हाँ, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज पिचर प्लांट। यहाँ पे जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कस्कुता जो होता है वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करता है, इंसेक्ट्स पे नहीं, कारण इंसेक्ट से उसको नाइट्रोजन नहीं चाहिए, वो दूसरे प्लांट से नाइट्रोजन छीन लेता है। चाइना रोज तो किसी से छीनने की जरूरत नहीं, वो खुद पे ऑटोट्रॉप है। वही रोज की अगर बात करें वो भी ऑटोट्रॉप है। अब बच क्या जाता है? पिचर प्लांट। हमने पहले भी पढ़ा कि पिचर प्लांट जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए, क्योंकि ये जो है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। अब ये इंसेक्ट्स को ट्रैप कैसे करता है? आपके बर्थडे में बलून आते होंगे, बलून को आपने देखा होगा, जो बलून अभी फुलाए नहीं गए हैं उनके जैसा इनका शेप होता है। मेनली ये रेड या येलोइश कलर के होते हैं, और ये जो है प्लांट में पाए जाते हैं। पिचर प्लांट जो होता है उसके पास नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसके कारण कि इसको इंसेक्ट चाहिए होते हैं। अब ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक स्मेल इनके प्लांट से छूटती है, जिसके सूंघ के बहुत सारे इंसेक्ट्स इनके पास आ जाते हैं, और इनका एक गम रहता है जिसमें वो चिपक के अंदर चले जाते हैं और ये उन्हें डाइजेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 एंड दोज इन कॉलम 2। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। कॉलम 1 में क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमर बेल, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, और कॉलम 2 में है बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉप्स, पिचर प्लांट, लीफ, पैरासाइट। ये बहुत ईजी है। क्लोरोफिल जो होता है वो लीफ में पाया जाता है, इसलिए ये क्लोरोफिल का होगा लीफ। नाइट्रोजन जो है वो बैक्टीरिया बनाते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करते हैं? राइबोसोम नाम के एक बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरासाइट। हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं पैरासाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका होगा कस्कुटा, जिसको हम अमर बेल बोलते हैं। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं। वही कुछ एक्सेप्शन भी प्लांट्स के हैं जो कि हेटरोट्रॉप्स में होते हैं। हेटरोट्रॉप्स में या तो वो पैरासाइट होंगे, नहीं तो वो सेरोट्रॉप्स होंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है इंसेक्ट्स जो है पिचर प्लांट, सनड्यू, ये सब में अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे दिया गया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मार्क T if the statement is true and F if the statement is false। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, इनमें जो ट्रू है उनमें T लगाना है और जो फॉल्स है उनमें F। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा। अब आपको पता चल चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। अब ये याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस में वो इनहेल किया जाता है, ना कि रेस्पिरेशन में। प्लांट्स का जो रेस्पिरेशन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सहेल किया जाता है और ऑक्सीजन इनहेल किया जाता है। अब इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि ये गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। ये तो एकदम आपको देख के ही पता चल गया कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सैप्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो तो हेटरोट्रॉप्स के टाइप है।
इसलिए ये भी फॉल्स होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, ये ट्रू होगा। अब आप बोलेंगे कैसे, तो ये होता है ऐसे कि वो जो है ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों अलग होते हैं। प्रोटीन एमिनो एसिड से बनते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट अलग होता है, इसलिए ये ट्रू होगा। अब नेक्स्ट है, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें क्या सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है? सोलर एनर्जी से तो कुछ पकाया नहीं जा सकता, इसलिए वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, इनमें हमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसे चूज करना है। विच पार्ट ऑफ प्लांट गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस? ऑप्शन 1 रूट हेयर, ऑप्शन 2 स्टोमाटा, ऑप्शन 3 लीव वेन्स, ऑप्शन 4 सेपल्स। अब हमने इतनी देर में ये एनालाइज किया कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो एग्जाम में उनमें से 60% तो 70% आना ही आना है। अब देख लेते हैं, ये होगा स्टोमाटा। हमने इसको लगभग 3 बार इसको डिस्कस किया है, अब हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी हमें सही ऑप्शन चूज करना है। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। अब इसको जो है आप खुद सोचिए, इस वीडियो को पॉज करिए और आप खुद सोचिए इसका आंसर कि आपको आया कि नहीं। अगर आपको नहीं आया तो इसको एक बार फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और अगर आपको तब भी नहीं समझ में आता है तो हमारे पिछले वीडियो जरूर देखिए, कारण उसमें हमने इसे बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अब हम देख लेते हैं, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू एयर। ये क्लोरोफिल कहाँ होता है? सोचिए, क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन कलर का होता है। प्लांट्स का कौन सा पार्ट मेनली ग्रीन होता है? जी हाँ, लीफ, उसका पार्ट जो होता है वो मेनली ग्रीन होता है, इसीलिए ये लीफ होगा। अगर आपको ये एक्सरसाइज पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अब इसे अपने दोस्तों के साथ फैलाना बिल्कुल भी मत भूलना। तब